नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 2004 से लेके 2008 तक का जो बुल साइकिल बना था, उसके अंदर एक तो सबसे पहले गैन बॉक्स और दूसरा स्क्वायर ऑफ 144, उसके जो एंगल्स आते हैं ये दोनों एक साथ में फिट करके चेक किया था। इंपॉर्टेंट दो चीजें हमने चेक की थी कि जो प्राइस फैक्टर है, यहाँ पे प्राइस फैक्टर जो है, लेट्स से ये हमारा 1:1 का लाइन है। 1:1 यानी प्राइस में, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर मेरा एंटायर बुल साइकिल 2004 से लेके 2008 तक जाता है, तो अगर मैंने ये एंटायर बुल साइकिल को लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको अगर हम 1:1 की लाइन मानते हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे पहले प्राइस जो फैक्टर है, वहां पे उसने क्या किया, 1:1 की जो लाइन है वहां पे एक रेजिस्टेंस मिला था और वहां से फिर प्राइस नीचे की तरफ आया था। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है उस पे उसने सपोर्ट लिया था और वो साइड सपोर्ट लेके वहां से ऊपर जाके ये जो मेरी नेक्स्ट लाइन आती है उसके ऊपर उसने सपोर्ट लिया था। और फिर ये सपोर्ट लेते लेते नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे और ये लाइंस पे सपोर्ट लिया था। तो इस तरह से प्राइस का फैक्टर आगे की तरफ जा रहा था। वैसे ही अगर मैं टाइम की फैक्टर ले लूँ तो टाइम के फैक्टर में देखिए, ये ओवरऑल अगर मैं जो मेरा एंटायर बुल साइकिल है 2004 से लेके 2008 तक, तो अगर मैंने इसको एक कंप्लीट फैक्टर या फिर यूनिट ले लिया और उसको मैंने डिवाइड किया, तो मुझे जो रिवर्सल्स मिल रहे थे समवेयर अराउंड 25% की लेवल पे मिल रहे थे। वैसे ये समवेयर अराउंड 50% की लेवल से जस्ट थोड़ा डेविएट हो रहा था और 75% के लेवल पे ही फिर से मुझे एक डेविएट हो रहा था, अगर मैंने एंटायर टाइम फैक्टर उसके हिसाब से लिया और रेशियो प्रोपोर्शनेट पकड़ लिए तो ये था मेरा 2004 से लेके 2008 तक का साइकिल। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट साइकिल पे हम जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प चीजों में इंटरेस्ट है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ 144 या फिर स्क्वायर ऑफ 9 कैसे वर्कआउट होता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है, या फिर आपको इसके अंदर में और कुछ डिटेल में चीजें सीखनी है, तो आप जरूर हमको कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं। हम अभी नेक्स्ट साइकिल चेक करें, 2012 का एक लो और तकरीबन 2015 में जो हाई बना था वो। इसमें बुल साइकिल्स कैसे बने थे, फॉर एग्जांपल 2004 से लेके 2008 तक का ये बुल साइकिल बना था। हम जो फिलहाल साइकिल चेक कर रहे हैं वो है 2012 से लेके तकरीबन 2015 तक का ये जो एंटायर बुल साइकिल बना है उसके ऊपर जाते हैं, चलिए। तो ये मेरा 2012 से लेके 2015 तक का जो मेरा हाई बना था उसके साइकिल चेक करते हैं। हमने फिर से वही किया है, ज्ञान बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। ज्ञान बॉक्स पे आपको प्राइस मिल जाता है और उसी हिसाब से टाइम भी मिल जाता है। तो ये अगर मैं फैक्टर चेक कर लूँ तो ये ओवरऑल मेरे टाइम के फैक्टर्स हो गए, और वर्टिकली अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे प्राइस के फैक्टर्स हो गए। तो हम फोकस कर रहे हैं टाइम के ऊपर। तो टाइम पे अगर मैं चेक कर लूँ तो लेट्स से समवेयर अराउंड ये मेरी 50% की लाइन है एंटायर बुल साइकिल की, यानी 2012 से अगर मैं शुरुआत कर 2015 तक का मुझे जो हाई मिला है, ये अगर मैं चेक कर लूँ तो सबसे पहले तो ये देखिए, मुझे ये 1:1 की मेरी जो लाइन है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले रेजिस्टेंस मिला है। प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया तो वहां से उसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया। फिर मेरी नेक्स्ट लाइन पे गया है, उसको वहां से भी रेजिस्टेंस मिला, प्राइस उसके भी नीचे गया है। और फिर ये एंटायर लाइन का उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये स्पेशली हमने चेक कर लिया स्क्वायर ऑफ 144 के ऊपर। स्क्वायर ऑफ 144 हमने कैसे बनाया है, बुल साइकिल का। देखिए हमारी ये एंटायर बुल साइकिल बन गई। 2012 में हमको एक बॉटम मिला था, 2012 के बॉटम से हमने 2015 तक का जो हाई लिया था, जहां पे हमको एक फिर से बाद में बियर साइकिल मिला था। तो ये जो एंटायर बुल साइकिल है हम उसको कवर कर रहे हैं। ये हमारा बुल साइकिल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी जो 1:1 की लाइन आ रही है, अभी ये 1:1 लाइन हमने कैसे ड्रॉ की है ये समझना जरूरी है। 2012 में हमको जो लो मिला था वो हमने कंसिडर किया है, और 2015 में हमको जो हाई मिला था हमने वो कंसिडर किया है। वहां पे ज्ञान बॉक्स ड्रॉ किया है और वहां पे ही हमने स्क्वायर ऑफ 144 भी ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरी 1:1 की लाइन पे मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। वहां से जब भी प्राइस ऊपर नहीं जा सका तो यस उसने एक रेजिस्टेंस लिया। वहां से प्राइस नीचे की तरफ आया, मेरी जो नेक्स्ट एंगल की लाइन आती है वहां पे उसने एक सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया। और ये एंटायर लाइन पे मेरी जो नेक्स्ट एंगल की लाइन आ रहे हैं उसमें एंटायर उसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम चेक करें तो यस प्राइस किस तरह से सपोर्ट लेता है हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है। देखिए
एंटायर फैक्टर जो है ये पहली लाइन पे और ये मेरी जो दूसरी लाइन है उसके बीच में ओवरऑल एक कोन बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और एंटायरली जब भी उसने वहां से रेजिस्टेंस ले लिया तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। जहां पे हमारा बुल साइकिल शुरू हुआ है और जहां पे हमारा बुल साइकिल खत्म हुआ है, ये एंटायर टाइम को हमने डिवाइड कर दिया है। इसका जो 50% है, देखिए बेसिकली हमको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है जो एग्जैक्टली 50% के लेवल पे है। वैसे ही अगर मैं चेक करूँ तो शायद ये 75% की लेवल पे भी हमको एक सपोर्ट मिला है, और वहां से एक फैक्टर लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये अगर मैं चेक करता हूँ, मेरा 2012 से लेके 2015 तक का जो बुल साइकिल बना था वहां पे मुझे सपोर्ट कैसे मिला है। देखिए अगर मैं प्राइस के भी फैक्टर, अगर मैं इस फैक्टर को यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एक अच्छी तरह से रेजिस्टेंस मिला था। ये रेजिस्टेंस लेके फिर उसने कहीं तभी 1 2 3 4 महीने के बाद में रेजिस्टेंस लेने के बाद में यही लाइन पे सपोर्ट पकड़ा है। देखिए ये मेरी 0:1 की लाइन है, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके फिर यहाँ से जो प्राइस नेक्स्ट एंगल पे जाते हुए मुझे चेक किया है। देखिए पहले एंगल है, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिला, ये एंगल को ब्रेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट मेरे एंगल पे आ गया, वहां पे उसने सपोर्ट दिया, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से नीचे आया। नेक्स्ट एंगल पे उसने सपोर्ट लिया है, देखिए यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल के फिर नीचे की तरफ आया है। प्राइस जो फैक्टर है वहां पे नीचे की तरफ आते हुए फिर उसने ये मेरी डायगोनल जो लाइन है यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा 2012 2015 की साइकिल है। आगे में हम जाके देखेंगे किस तरह से हम अगर अलग अलग साइकिल्स को एक साथ में चेक कर ले, 2004 से लेके 2008 तक, 2012 से लेके 2016 तक, 2008 से लेके 2010 तक का जो बुल साइकिल बना था, उसको अगर हम एवरेज आउट करके ले लेते हैं तो शायद हमको एक मिड पॉइंट पता चलेगा जहां पे क्रिटिकली मार्केट शायद सपोर्ट ले रहा है। चलिए नेक्स्ट साइकिल के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो मेरी नेक्स्ट बुल साइकिल बनी है इसकी शुरुआत हुई है 2016 से और ये तकरीबन गई है 2020 तक। तो देखिए टाइम फैक्टर यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, और हमने क्या किया है वैसे ही फिर से इसका जो लो का पॉइंट आया है मिडवे का हमने वो ले लिया है। शायद यहाँ पे भी हमको एक लो मिला हुआ है, ये भी चेक किया, और शायद यहाँ पे और यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर से हमने वही किया हुआ है, ये ज्ञान बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। क्रिटिकल जो है वो है टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर को हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क करके रखा है। ये 50% हो गया, 25%, 75% बीच में 380। ये ओरिजिनल वैल्यूज है जो ज्ञान बॉक्स ही आ जाती है, हमने वही किया है, डेविएशन नहीं लिया। और फिर अगर हम चेक करते हैं तो देखिए इसमें एक क्रिटिकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो प्राइस था पहले हाफ में, शायद जो मेरी 1:1 की लाइन थी, ये हमने कैसे ड्रॉ की है। शुरुआत की हमने 2016 का जो लो बना था और उसको हम लेके गए 2020 का जो हाई बना था वहां तक। तो ये एंटायर अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो हमारी ये 1:1 की लाइन बन जाती है। और अगर ये हम ये इसको 1:1 की लाइन कंसिडर करते हैं, 1:1 यानी मतलब क्या है, यानी प्राइस का एक यूनिट और टाइम का एक यूनिट। ये अगर मैं उसको ओवरऑल टाइम का एक यूनिट ले लूं 0 से लेके 1 तक, उसी हिसाब से अगर मैं प्राइस का एक यूनिट ले लूं 0 से लेके 1 तक, तो ये अगर 1:1 का हमारा स्क्वायर बनता है तो इसमें हमने डिवीजन ले लिया है टाइम का 50%, 25%, 75%। और अगर मैंने इसको 1:1 की लाइन पे यहाँ पे ले लिया है यूनिट के हिसाब से, टाइम और प्राइस दोनों का 1:1 का यहाँ पे हमने अगर लाइन ले लिया, हमने अलग से इसको ड्रॉ किया है ब्लू लाइन के साथ में, ये भी हमारा एक ब्लू कलर का लाइन है। देखिए इसको अच्छी तरह से सबसे पहले तो क्रॉस किया है, मिडवे यहाँ पे आया हुआ और यही लाइन पे उसने सपोर्ट लिया है। सबसे पहले यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर आया, और शायद यहाँ पे और यहाँ पे उसने क्रॉस करते हुए फिर नीचे की तरफ आया, और ये शायद ये एक लाइन पे उसने सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे जो 1:1 की लाइन है उसको ब्रेक किया है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर से 1:1 की जो लाइन है उसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ गया है, सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से ब्रेक किया है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, और यहाँ पे इस आखिरी के लाइन पे उसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से क्रिटिकली ऊपर की तरफ जाने लगा। दोनों चीज अगर मैं चेक करूं, प्राइस कैसे मूवमेंट हो रहा है और दूसरा टाइम कैसे मूवमेंट आ रहा है, तो टाइम ने हमको इक्वली यहाँ पे मार्क कर लिया है। प्राइस की पोजीशन अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए ये क्रिटिकली यहाँ से उसने सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ ये लाइन पे ही सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से शायद उसने एक हमको
50% पे रिवर्सल दे दिया है, टाइम में भी 50% पे रिवर्सल दिया है, प्राइस में भी शायद यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। देखिए अभी ये लाइन पे हमारी ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ से वो सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिखाई दे रहा है। यही लाइन पे उसने रेजिस्टेंस लिया है और ये लाइन पे रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे की तरफ आया है। उसने सबसे पहले तो ब्रेक किया, मेरी 1:1 की जो ब्लू लाइन है उसको ब्रेक किया है, वहां से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। ये लाइन पे उसने ये रेड लाइन पे सपोर्ट लिया है और ये लाइन रेड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ आके फिर यहाँ से ब्रेक किया है। ये लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस लेके मेरी 1:1 की लाइन पे ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया है और फिर आखिरी में ये जो वाली रेड वाली लाइन है वहां पे उसने सपोर्ट लेके फिर इसको ही पकड़ के ऊपर की तरफ मार्केट गया है। तो दोनों तरफ से अगर मैं चेक करता हूं तो यस, मुझे एक लाइंस जो है ओवरऑल स्क्वायर ऑफ 144 की जो लाइंस बनती है, हालांकि हमने इसको जो पार्ट शुरुआत की है एंटायर बुल साइकिल लिया है, तो वहां पे अगर हम चेक करते हैं तो यस मेजरली मुझे दो तीन चीजें यहाँ पे चेक करने को मिलती है कि उसने जो 50% की लेवल है शायद उसने यहाँ पे एक अच्छी तरह से सपोर्ट लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये ज्ञान बॉक्स भी है तो ज्ञान बॉक्स के साथ में हम उसको दो तरह से चेक करेंगे। एक तो सबसे पहले सिर्फ ज्ञान बॉक्स पे जाएंगे हम, यहाँ पे ये जो एंगल्स है उसको नहीं रखते। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दिलचस्प चीजें चेक करेंगे जैसे कि, और वैसे ही अगर मुझे चेक करना है 70% के आसपास में मुझे एक लो मिल रहा है, 85% पे लो मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें इन टर्म्स ऑफ 50% का जो मेजर पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है वहां पे, तो शायद एक जून 2024 तक शायद हमको एक हाई एक्सपेक्ट हो सकता है। ये जस्ट एक रैंडम गेस है, एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है चेक करने के लिए। स्क्वायर ऑफ 144 और गैन बॉक्स के साथ में हम कैसे ओवरऑल एक एनालिसिस कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प चीज़ों में इंटरेस्ट है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ 144 या फिर स्क्वायर ऑफ 9 कैसे वर्कआउट होता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है, या फिर आपको इसके अंदर में और कुछ डिटेल में चीज़ें सीखनी है तो आप ज़रूर हमको कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।